जो पेड़ तुमने लगाए पहले उसी का फल तुम पा रहे हो। पनौती पर चर्चा पर आज इसी पर बात करेंगे, पॉलिटिक्स और पनौती का प्रभाव, पनौती शुभ या अशुभ। मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हो इमाम दस्तावेज। हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई। बहुत उम्मीद थी, सब मैच जीते थे, हमें हम सबको आपको भी हुई होगी कि ये वाला भी हम जीत जाएंगे। निराश हुए, सब दुखी हुए, है ना। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाए तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। अब आपको याद होगा बहनों जो पहलवान थी, जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल दूंगा सबको। होता है। कहाँ रहो कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू गेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा तो घर चला। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है, चलिए होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोग, मेरी तरफ से निमंत्रण है आपसे। वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हलवा दिया। राहुल गांधी बार बार पनौती सबका व्यवहार कर रहे हैं। जो दिन वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था वो दिन इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था। प्रियंका गांधी ने सुबह सुबह तेलंगाना में भाषण दिया कि आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है, इंडिया जीतने वाला है। आप लोग वीडियो निकाल के देख लीजिए। फिर इंडिया हार गया। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी भाषा नॉर्मल हो गई है। कोई किसी को मूर्खों का सरदार कह रहा है तो कोई पनौती। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार को भी किसी के सिर मढ़ा जा रहा है। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। रुको जरा, सबर करो। पनौती 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 बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। राहुल गांधी माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी अपील तो करना, कुछ अपील सबका गरिमा होगा। हम उनसे अपेक्षा करें तो माफी मांगे, वरना इस विषय को हम गंभीर बनाएंगे। अभी पता चलेगा। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था। तब आपका आक्रोश कहाँ था? बात सही है। आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए। राहुल गांधी की बार बार क्षमा प्रार्थना की अपेक्षा करते हैं। रविशंकर प्रसाद बेचारे का मंत्री पद गया तब से लेकर आज तक, तो ये लोग, इनको तो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक किया है विपक्ष के बारे में, तो उनको तो कोई अधिकार है ही नहीं कि वो सभ्य भाषा का इस्तेमाल उनके लिए हो। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के बारे में या तो विपक्षी नेता के बारे में इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करूंगा, इसको अच्छा नहीं मानूंगा व्यक्तिगत रूप से। गुजराती जनता सौजन्यशील होती है। हमने महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक को देखा है। उन्होंने, सरदार की भाषा काफी कड़वी थी मगर सरदार ने कभी गाली गलौच नहीं की किसी के बारे में, अंग्रेजों के बारे में भी नहीं, महात्मा गांधी ने भी नहीं किया। तो गुजरात आजकल ये चल रहा है ना कि गुजरात लॉबी, आप लोग नेशनल मीडिया पर हमेशा कहते हैं गुजरात लॉबी, तो मैं उसका प्रतिवाद करता हूं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हमारे नुमाइंदे नहीं है। हम महात्मा गांधी और सरदार पटेल के वंशज हैं और गुजरात उनके पद चिन्हों पर चलेगा आने वाले दिनों में। तो पहली बात तो यह है
कि ये पनौती वैसे शब्द प्रयोग जो शुरू हुआ वो तो मेरे ख्याल से सवेरे 8 बजे से ट्रेंड होना शुरू हो गया था, मैच शुरू होने के पहले सोशल मीडिया में। और मान लीजिए कि राहुल गांधी की सभा में इस प्रकार से किसी ने पनौती कहा और राहुल गांधी ने कहा ये पुरानी आदत है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था दिल्ली में, 12 सालों को यानी उकसा रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी को तो मैं तो ये मानता हूं जो आरएसएस से निकले हैं वो लोग जो बाद में चलकर आए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, मगर आरएसएस से कोई संस्कार मिलते होंगे, संस्कारिता मिलती होगी और सभ्यता मिलती होगी। मैं तो आरएसएस को बहुत अंदर से जानता हूं, इसलिए मैं तो ये अपेक्षा करता रहा हूं हमेशा कि जो लोग स्वयंसेवक हैं या प्रचारक हैं उनको ऐसी भद्दी भाषा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया हमेशा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा, ये क्या, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये क्या सभ्य भाषा थी? उस समय रविशंकर प्रसाद में हिम्मत होती तो नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, वो बोलना चाहिए था। तो मैं ये मानता हूं कि ये राहुल गांधी को भी पीएम मतलब पनौती मोदी, ये कहीं मान लीजिए कि जिक्र आया, उन्होंने बोला नहीं बोला वो एक अलग बात है, और ये दौड़ के जाते हैं चुनाव आयोग के पास। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा इस बार के ये चारों राज्यों के चुनावों में भी, मूर्खों का सरदार कहा राहुल गांधी को, और क्या क्या बद्दी बातें कर रहे हैं। तो इनको तो कोई अधिकार नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि पनौती जैसा शब्द हमें नहीं उपयोग में लाना चाहिए। संसदीय प्रणाली को हमें उसका अनुपालन करना चाहिए, मगर संसद में भी मुसलमान संसद सदस्य के लिए और मुसलमानों के लिए जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद से, और गॉडसे को भारतीय जनता पार्टी की सांसद उसका आदर्श मानती है, भोपाल की सांसद साध्वी, तो और नरेंद्र मोदी तो उनको माफ नहीं करने वाले थे, मगर उनको तो बिठा दिया वो संसद की रक्षा समिति में, तो ये तो उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और ये जनाब जिन्होंने मुसलमानों के लिए ये बातें कही उनको भी टांक में प्रभारी बना दिया। तो मैं मानता हूं कि भाषा में संयम होना चाहिए। और ये एक पहला मौका नहीं है, 2013 के बाद से चाहे T20 हो, चाहे 50-50 हो, चाहे कोई बहुत बड़ी मैच सुपर लीग मैच हो, जहां पर ध्यान लोगों का है, वहां पर 9वां मौका है हम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच करके खिताब को हार जाते हैं। और इसके पीछे का जो बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है उसके पीछे कहा गया है फियर ऑफ फेल्योर। हारने का जो डर है ना हमें, हम हार गए तो क्या होगा उसकी कल्पना जो पहले से करने लगते हैं, वह कारण बनता है भारत की बहुत बड़ी हार का। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो फियर ऑफ फेल्योर के कारण आज तक अपने आप से संघर्ष ही कर रहे हैं। उनमें से एक देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम 1966 में सिर्फ एक बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाई है। 1966 से 10 बार नॉकआउट स्टेज में जाकर हार जाती है। इंग्लैंड ही नहीं, इसके साथ साथ ब्राजील भी उन देशों में शामिल है जो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लेकिन 2002 के बाद से एक भी टाइटल नहीं जीता गया। ऐसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को भी आप देखें तो ये माना जाता है कि वो सेमीफाइनल नहीं जीत पाती है, वो वही जाकर के अटक जाती है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या होना चाहते तो हैं, लेकिन मन में डर है कि कहीं हार गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और हार गए तो फिर कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और लोगों की उम्मीद पर अगर हम खरा नहीं उतरे तो क्या होगा। ये उन बच्चों पर भी बहुत ज्यादा वैलिड है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, जेई की, सीपीसीएस की, आईएएस की या फिर एसएससी की, जिस भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, दूसरे अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, तो थर्ड अटेम्प्ट से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे होगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम, फलाने समय भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम। कुछ इस प्रकार की चीजों पे ध्यान देने लगते हैं हम, जिन्हें हम ये मान सकते हैं अपशगुन कि यार ऐसा हो गया था इसलिए हम हार गए, इसलिए हम फेल हो गए। और आपको परफॉर्मेंस बिगाड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो फियर ऑफ फेलियर होता है। और आपको पूरी तरीके से पनौती लगा करके रख दिया। मतलब क्या जरूरत थी आपको मैच देखने जाने की, घर में बैठते इलेक्शन की तैयारी करते। मैं कह रहा हूँ 2-3 ईवीएम सेट कर लेते, मैच देखने क्यों गए, घर से देख लेते बैठ करके। लगा दी ना पूरी तरीके से पनौती। दोस्तों इंडिया जो है फिनाले में जाकर वर्ल्ड कप को ऐसे टक से छू करके वापस आ गया है, और भाई काफी ज्यादा मायूस है इस टाइम पर पूरा देश। हालांकि पनौती कोई तुम्हारे रहमोगरम से पनौती बने, कोई परिवारवाद से पनौती बने, अपनी मेहनत से पनौती बने हैं। हाँ, अपनी मतलब पूरी डेडिकेशन से कार्य किया है तब वो पनौती बने हैं। ऐसे पनौती बने, तुम बन जाओ पनौती जाकर के, हिम्मत है पनौती बनने की। पनौती हाँ, हम कहते हैं क्यों पनौती है, उन्होंने एंटायर पनौती साइंस में एमए किया है, तब जाके पनौती बने। अभी बताया गया है वो भारत का सच हो सकता है, लेकिन यह शब्द किसी और देश में पवित्रता का सूचक बन जाता है। यह पनौती है दिल्ली से 1194 किलोमीटर दूर, नेपाल का एक शहर। आपने पटौदी तो नहीं सुना, कृपया इसे पनौती ही सुने। हम आज के वीडियो में आपको ले चलेंगे पनौती, जिसका संबंध धार्मिकता और पवित्रता से है। यहाँ 13वीं सदी का इंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे पनौती मंदिर कहते हैं। इस पनौती शहर तक पहुंचना भी नेपाल के लोगों के लिए किसी मनौती के पूरा होने से कम नहीं। पनौती में कुंभ की तरह हर 12 साल पर मकर मेला लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग आते हैं। नेपाल के शहर को यूनेस्को ने हेरिटेज सिटी का दर्जा देने की प्रस्तावित सूची में रखा है। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही हम इस तरह की वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके।